नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजनाएं, जिसमें से हमने महानदी परियोजना के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत 4 मुख्य परियोजनाएं थी। एक थी रुद्री बैराज, एक था मॉडम सिल्ली, एक था दुधवा जलाशय और एक था गंगरेल बांध। इन चारों के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आज हम देखते हैं हसदो बांगो परियोजना। ये भी छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके बारे में आज हम देखते हैं हसदे बांगो परियोजना। ये कहाँ स्थित है? तो ये कोरबा में है। कोरबा में है और इसका उपनाम क्या है? तो ये इसका उपनाम है मिनी माता परियोजना। मिनी माता परियोजना। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था आपका 1967 में और अंतिम रूप से 2011 में संपन्न हुआ है। तो 1967 को आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि निर्माण वर्ष, स्थापना वर्ष यही पूछा जाता है। तो 1967 में इसका स्थापना वर्ष शुरू हुआ था। फिर देखते हैं कि यह परियोजना जो है वो टोटल 3 चरणों में पूरी हुई थी, क्योंकि ये वृहद परियोजना के अंतर्गत आती है हसदे बांगो परियोजना। तो ये जो है आपके 3 चरणों में पूरी हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसकी कौन से टाइप का ये परियोजना है? तो ये बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? तो जिसमें सिंचाई का भी कार्य किया जाए, वहाँ से आपका जल जो पेयजल है वहाँ उसकी भी प्राप्ति की जाए और विद्युत का उत्पादन भी किया जाए, प्लांट्स को पानी जाए, प्लांट मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र उनको भी पानी मिले। तो इस प्रकार से जो ये परियोजना है, इस प्रकार की जो परियोजना होती है जिसके बहुत सारे कार्य होते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाए प्रथम तो आपके हसदेव बांगो को लिया जाता है। ठीक है, कौन सी नदी मैंने बता दिया था, हसदेव नदी पर। और ये जो हसदेव बांध परियोजना है वो हमारे साथ ही साथ प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना होने के साथ ही ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध हसदेव बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 87 मीटर है। 87। तो अब 87 और 67 अब रिलेट करें ना, 67 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 87 मीटर इसे बनाया गया, जो कि प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, अब इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है तो आगे भी इसकी पूछने की संभावना है। तो इसकी सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर। तो 420,580, आप इसको इस क्रम में याद रखना, 420,580 हेक्टेयर, 420,580 हेक्टेयर। ठीक, अब इसमें जो है खरीफ फसल और रबी फसल दोनों हेतु सिंचाई की जाती है। इसके द्वारा सिंचाई होती है। तो वो 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, जो खरीफ फल का है उसका और जो रबी फल का है उसका। तो जो खरीफ फसल है उसमें आपका 247,400 हेक्टेयर, मतलब 2,47,400 हेक्टेयर, 2,47,400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। और जो रबी फसल है उसमें आपके 1,73,180, तो इसे 1,73,180 इस रूप में याद कर सकते हैं। तो रबी फसल में 1,73,180 हेक्टेयर में और खरीफ फसल में 2,47,400 हेक्टेयर में सिंचाई कार्य किया जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। टोटल क्षमता मैंने बताया 420,580। ठीक, अब इस बांध से कौन कौन से जिले आपके लाभान्वित होते हैं तो वो देखना है हमें। तो इस बांध से होते ऐसा कोई भी जो वृहद परियोजना होगी, तो अब जिस जिले में इसका निर्माण होगा ना, आप समझना कि उसके चारों ओर जो भी जिले लगे होंगे लगभग उन सबको ही फायदा होगा इससे। तो ये कोरबा में बना है। तो कोरबा में बना है, तो कोरबा के नीचे आप देखेंगे जांजगीर चांपा और शक्ति। तो ये दोनों, पहले जांजगीर चांपा और शक्ति एक हुआ करते थे, अब ये दोनों अलग हो गए हैं। तो जांजगीर चांपा और शक्ति दोनों का नाम याद रखना है आपको। और रायगढ़। तो ये ये जो 4 जिले हैं, ये चारों जिले इससे लाभान्वित होते हैं। कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। ठीक,
अब इससे ग्राम की संख्या भी दी गई है इसमें 919 ग्राम। टोटल 919 गांव जो है इससे लाभान्वित होते हैं, 919। ठीक है, ये याद आपको रखना है। अब इस परियोजना पर जल विद्युत भी है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसमें आपका जल विद्युत परियोजना भी शामिल है, जिससे आपकी 120 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। विद्युत उत्पादन 120 मेगावाट किया जाता है। ये कब से संचालित है? तो ये 1994 से 95 से संचालित है। 1994-95 से संचालित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। प्रथम चालू हुई थी आपकी रुद्री बैराज में 0.2 मेगावाट, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, बट वो अभी बंद है। तो हाल फिलहाल में देखा जाए तो वर्तमान में जो संचालित है वो छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना क्यों है? ये है, वो तो बंद हो चुकी है। सबसे पहले बोला जाए तो उसे लेना, लेकिन वर्तमान में संचालित प्रथम बोला जाए तो आप लेंगे हसदेव बांगो वाले को। ठीक है, जो कि 94-95 से चालू है। कितना क्षमता है इसकी? तो 120 मेगावाट का उत्पादन होता है, जिसके लिए 400 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए गए। 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए गए। ठीक है, टोटल 120 मेगावाट उत्पादन होता है, जो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अब इससे देखना है कि 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो प्रथम स्थान पर है। जैसे सबसे ऊंचा बांध है हसदेव बांगो। ठीक, उसी के साथ ये राज्य की सबसे बड़ी और सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना में भी आ गया, ये 2 हुए। तीसरा आपको याद रखना कि वर्तमान में संचालित जल विद्युत परियोजना जो प्रथम है उसमें देखना है, तो आपको ये याद रखना है। और उसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं में जो सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है तो यही है। तो ये 4 चीज़ें आपको मुख्य रूप से की पॉइंट याद रखने हैं, ये आपको पूछे जाएंगे। फिर इसमें विशेष क्या है? तो ये बालको एनटीपीसी कोरबा नगर निगम को जल आपूर्ति करता है। मैंने आपको बहुउद्देशीय का जब अर्थ समझाया था तो उसी समय ही बताया था कि ये औद्योगिक क्षेत्रों को भी पानी प्रोवाइड कराएगा। तो ये बालको एनटीपीसी कोरबा और कोरबा नगर निगम को जल आपूर्ति करता है। नगर निगम क्षेत्र में आपको ये पेयजल की पूर्ति भी करता है। ठीक है, तो ये था आपका हसदेव बांगो परियोजना, जिसमें कोरबा में स्थापित है। मिनी माता इसका नाम है। 1967 में चालू हुआ, 2011 में बनकर तैयार हुआ। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना प्रथम है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा है 87 मीटर के साथ, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और साथ ही देखा जाए तो जल विद्युत परियोजना जो वर्तमान में संचालित है उसमें भी इसका स्थान प्रथम है। ये आप ध्यान में रखिएगा। रुद्री बैराज को जब ओवरऑल पूछा जाए तो लेना है अभी, लेकिन वो बंद है। ये वर्तमान स्थिति के हिसाब से मैंने बताया आपको। ठीक, अगला हम देखते हैं महानदी कॉम्प्लेक्स। अभी महानदी कॉम्प्लेक्स क्या? तो इसका ना इसकी भी ये भी एक परियोजना है। इसके अंदर भी बहुत सारी परियोजनाएं आती हैं, जैसे कि महानदी परियोजना के अंतर्गत आई थी, तो ये महानदी कॉम्प्लेक्स है। महानदी नाम से 2 आ गए, एक महानदी परियोजना और दूसरा है महानदी कॉम्प्लेक्स। तो इसका निर्माण कैसे किया गया है? तो विश्व बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। विश्व बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। और ये कब किया गया? तो 79-80 में। इसी दौरान आपके महानदी परियोजना भी हुआ है 78-79 उस ईयर को भी याद रखना। और महानदी कॉम्प्लेक्स का भी 79-80 है। तो ये दोनों साथ ही साथ परियोजना बनी है, दोनों का नाम भी महानदी पर है। ठीक, अब महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं संचालित है, जिससे जैसे कि महानदी परियोजना में 4 उसके अंतर्गत जलाशय आते थे, उसी प्रकार इसमें भी बहुत सारे आपके जलाशय देखने को मिलेंगे, जिसमें से मुख्य है आपका सीकासार परियोजना और सोंडूर परियोजना। और सोंडूर परियोजना। तो सीकासार परियोजना जो कि पैरी नदी पर, इसे पैरी परियोजना भी बोला जाता है। मैंने आपको इसे याद कराया था रिलेट करा के कि सीर पैर से याद रखना। पैरी नदी पर सीकासार परियोजना जो कि महानदी की सहायक नदी है। फिर इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये 1972 में इसका निर्माण हुआ था और बन के पूर्ण कब हुआ? तो 1955 में। तो पहले आप निर्माण वर्ष पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 1972 में इसका प्रारंभ हुआ था। कहाँ है? तो सीकासार में है। सीकासार गरियाबंद क्षेत्र में ये है, स्थित है सीकासार गरियाबंद क्षेत्र में। इसमें भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये मैंने आपको नदी वाले चैप्टर में बताया था। इसमें टोटल 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए गए हैं। 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए गए हैं। और ये कब से है? तो 2006 से है। 2006 से इसमें विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब इसमें विशेष क्या है? तो यह नदी पर कुगदा पीक वियर निर्माण सम्मिलित है। नदी पर कुगदा पीक वियर निर्माण सम्मिलित है। इसी जो परियोजना है ना, उसमें एक कुगदा पीक वियर होगा। ये भी एक क्या बोलते हैं, नदी परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है, कुगदा पीक वियर को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये किस पर है? तो नदी पर, इसी नदी पर, पैरी नदी पर। ठीक है,
फिर आगे देखते हैं सोंडूर परियोजना। सोंडूर परियोजना है, नाम से स्पष्ट है, सोंडूर तो ये सोंडूर नदी पर होगी। ये आपके 79 में स्थापना हुई थी इसकी। और ये कौन से गांव के समीप है, तो ये मेचका गांव सिहावा के समीप में है। ठीक है, तो आसपास नदी क्षेत्र में मेचका मतलब मेढक होता है, मेढक को छत्तीसगढ़ी में मेचका बोला जाता है। ठीक, तो मेचका गांव के पास इस सोंडूर परियोजना का स्थापना किया गया। कब, तो 79 में। ठीक है, और ये सोंडूर परियोजना कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके सीता नदी अभ्यारण्य वन क्षेत्र में पड़ता है। सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है आपका सोंडूर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हुए। अब इसके आगे हम देखेंगे तो कोडार परियोजना का मैंने नाम आपको बताया था, वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम पर है। वीर नारायण सिंह के नाम पर इस परियोजना को जाना जाता है। ठीक है, कोडार परियोजना। ये कहाँ पर है, तो कौवाझर महासमुंद, ये कौवाझर पर है, महासमुंद में कौवाझर नामक स्थान पर यह परियोजना स्थापित है। इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 1976 से प्रारंभ हुआ। अब 76 से आपको 76 89 ये सेम ईयर याद रखने पड़ेंगे। तो आप जब इसे बार बार याद करते रहेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ये। तो ये याद रखना है आपको, 76 में कोडार परियोजना प्रारंभ किया गया है। ठीक, अब ये कौन सी नदी पर है, तो कोडार नदी पर है। कोडार नदी सूखा नदी की सहायक नदी है। कोडार नदी सूखा की सहायक नदी है, और ये सूखा जो नदी है वो महानदी की सहायक नदी। ठीक है, तो दूसरे रूप से देखा जाए तो ये कोडार नदी महानदी की ही सहायक कहलाती है फिर। ठीक है, क्योंकि अंतिम रूप से इसका जल जो है महानदी में आकर ही मिलता है। तो यहाँ लिख दिए, इसीलिए लिखा गया है कि महानदी की सहायक है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से पूछा जाए तो ये सूखा नदी की सहायक है। ठीक है, तो कोडार नदी पर कोडार परियोजना बनाया गया है, और इसका सिंचाई क्षमता कितना है, तो 16.7 हज़ार हेक्टेयर। 16.7 हज़ार हेक्टेयर, ये आपको ये ध्यान रखना है। सिंचाई क्षमता कितनी है, तो 16.7 हज़ार हेक्टेयर। ठीक, अब ये था आपका बृहद परियोजना के अंतर्गत कुछ विशेष परियोजनाएं जिसे हमने पढ़े। अब हम आगे देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आते हैं, तो हम देखेंगे। और ये जो डाटा है वो आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार है ना, ये स्रोत इसमें दिया गया है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसे शायद चेंज हो गया होगा। फिर भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाएं शामिल है। तो भारत सरकार द्वारा जो चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो सिंचाई के लिए चिन्हांकित की गई है, उनमें से हमारे प्रदेश की 3 योजनाएं आती है। 3 योजनाएं, तो इन 3 योजनाएं को हमें याद रखना है। 3 योजना कौन कौन सी है, तो केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना। कौन कौन सा बोला मैंने, केलो वृहद सिंचाई परियोजना इसी के अंतर्गत आ जाती है, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना। ये तीनों हमने वृहद में पढ़ा था, और ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान में रखना। अभी इनका जो कुल सिंचाई क्षमता कितना है, तो 42,625 हेक्टेयर है। 42,625 हेक्टेयर इसका कुल क्षमता कितना है, तो 42,625 हेक्टेयर है। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, 3 कौन कौन से आते हैं, तो केलो, मन लगा तो केला खाया, ऐसे याद रख लेना। मन लगा तो केला खाया, मन से मनियारी, केला से केलो, खाया से खारंग। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। 42,625 ये आपको याद रखना है। फिर केलो परियोजना देखते हैं हम, इसका उपनाम क्या है, तो दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। इसे दिलीप सिंह जूदेव परियोजना कहा जाता है। ये नाम बार बार आ गया है आपके नदी पोहा तंत्र में हमने पढ़ लिया, अलग से एक जो चार्ट बना था परियोजनाओं का वहाँ पढ़ लिया, उपनाम वाले में पढ़ लिए। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए अब कि दिलीप सिंह जूदेव परियोजना मतलब केलो परियोजना। ठीक है, केलो नदी पर है, नाम से स्पष्ट है। स्थान आपको याद रखना है कहाँ है, तो रायगढ़ क्षेत्र में दनौटा, रायगढ़ क्षेत्र के दनौटा में है, रायगढ़ क्षेत्र के दनौटा में है। ठीक है, केलो परियोजना। अब इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो रायगढ़ में, तो रायगढ़ खुद लाभान्वित होगा, और उसके पास का जो जिला है शक्ति, वो इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, शक्ति का वो भी चंद्रपुर क्षेत्र, विशेषकर चंद्रपुर क्षेत्र। शक्ति में भी कौन सा क्षेत्र पूछा जाए, तो विशेषकर चंद्रपुर क्षेत्र। ठीक, अब इससे कितने गांवों को लाभ मिलता है, तो 175 गांवों को केलो परियोजना से लाभ मिलता है। जैसे कि जो हसदेव बांगो परियोजना था उससे आपको 919 गांवों को लाभ मिलता था, उसी प्रकार केलो परियोजना से 175 जो गांव है उनको लाभ मिलता है। अब इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, तो ये सिंचाई करती है 22,810 हेक्टेयर क्षेत्र में। 22,810 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई
करती है। फिर आगे हम देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि जो खूंटा घाट परियोजना है, खूंटा घाट परियोजना ये आपका कहाँ है, तो ये आपके बिलासपुर क्षेत्र में है, जिसका अन्य नाम क्या है, तो एक संजय गांधी परियोजना, संजय गांधी परियोजना के नाम से हम इसे जानते हैं, खूंटा घाट परियोजना को संजय गांधी परियोजना, और खारंग परियोजना, खारंग परियोजना दो नाम है, एक खारंग परियोजना क्योंकि खारंग नदी पर बनता है, ठीक है, नदी हम देख लेते हैं खारंग नदी पर जो कि अरपा की सहायक है, तो खारंग परियोजना, फिर इसे खूंटा घाट परियोजना भी बोला जाता है, और संजय गांधी अन्य नाम में देखेंगे तो संजय गांधी परियोजना भी कहा जाता है। ये कब से चालू हुआ था, तो ये 1920 से चालू हुआ था, 1931 में पूर्ण हुआ। तो आप 1920 पर विशेष ध्यान देना, 1920 में ये प्रारंभ हुआ था। खूंटा घाट स्थान पर है रतनपुर बिलासपुर में, रतनपुर क्षेत्र बिलासपुर में, ठीक है। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, तो इसकी है 8300 हेक्टेयर, 8300 हेक्टेयर, 8300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कार्य करता है, ठीक। फिर अगला है खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना हम देखे थे, ये है आपके राजीव गांधी परियोजना, इसका अन्य नाम है राजीव गांधी परियोजना, जो कि मनियारी परियोजना के नाम पर जाना जाता है। क्यों, क्योंकि मनियारी नदी पर स्थित है, ठीक। फिर इसे खुड़िया नामक स्थान पर बसाया गया, इसलिए इसका नाम खुड़िया परियोजना भी होता है, खुड़िया नामक स्थान पर। खुड़िया कहाँ पर है, तो आपके लोरमी मुंगेली क्षेत्र में आता है, खुड़िया आपके मुंगेली क्षेत्र में आता है, ठीक है। लोरमी, मुंगेली के भी कहाँ, तो लोरमी में, तो खुड़िया आता है आपके मुंगेली के, और मुंगेली के भी कौन से क्षेत्र में, तो लोरमी क्षेत्र में, ठीक है। मनियारी नदी पर बनाया गया है। और इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, तो 11,515 हेक्टेयर, 11,515 हेक्टेयर। ये धीरे धीरे आपको याद होते जाएगा, एक बार में कोई भी चीज़ें याद नहीं होती, तो आप ध्यान से इसे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये हम क्या देख रहे थे, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी, जिसके अंदर कुछ वृहद परियोजना क्षेत्र आते हैं। और एक है, अब अन्य आगे देखते हैं हम, भैंसाझार परियोजना। भैंसाझार परियोजना ये कहाँ पर है, तो ये भैंसाझार ग्राम में बसाया गया या बनाया गया है। भैंसाझार ग्राम में इसे स्थापित किया गया है, जो कि कोटा के समीप, बिलासपुर कोटा के समीप है। इसे अरपा भैंसाझार भी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखना अरपा भैंसाझार, क्योंकि ये अरपा नदी पर बना है, तो इसे अरपा भैंसाझार परियोजना भी कहा जाता है। इससे जो गांव हैं 102 गांव लाभान्वित होते हैं, 102 गांव लाभान्वित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो कोटा, बिल्हा और तखतपुर विकासखंड आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन से, कोटा, बिल्हा और तखतपुर विकासखंड आते हैं। और ये कोटा के समीप में भी है, तो कोटा, बिल्हा और तखतपुर विकासखंड आते हैं, जिससे भैंसाझार से, ठीक है। और ये जो आपका बिल्हा विकासखंड है ना, वो हमारे राज्य का सबसे बड़ा विकासखंड भी है, ये भी ध्यान में रखना आप। सिंचाई क्षमता कितनी है इसकी, तो 25,000 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। भैंसाझार परियोजना की जो सिंचाई क्षमता है वो आपको 25,000 हेक्टेयर है, ठीक है। इसकी उपलब्धि क्या है, तो इस परियोजना के थ्रू जून 2021 तक लगभग 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। 12,000 मतलब 50% आप देखेंगे तो उतने में अभी तक इसमें सिंचाई क्षमता का सृजन हो चुका है, ठीक है। ये था आपका भैंसाझार परियोजना। इसी के आगे देखेंगे तो एक तांदुला परियोजना आता है, जो कि बालोद में है। तांदुला परियोजना बालोद में स्थित है, जो कि तांदुला नदी पर स्थित है। 1913 में इसका निर्माण कराया गया था, और इसे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बांध भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। इसका जो सिंचाई क्षमता है वो 0.87 लाख हेक्टेयर है, 0.87 हेक्टेयर, 8,87 लाख हेक्टेयर है, 0.87 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, या 87,000 भी बोल सकते हो, 87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये अपना सिंचाई का कार्य, सिंचाई इसके द्वारा की जाती है, इस परियोजना के द्वारा। अभी इस परियोजना का जो निर्माण कार्य 1910 में प्रारंभ हुआ था, 1910 में प्रारंभ हुआ था, 1913 में बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसे प्रदेश का प्रथम बांध कहा जाता है। ये देखो मैंने अभी बताया आपको, और यहाँ लिखा भी हुआ है, इसलिए इसे प्रदेश का प्रथम बांध कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण कार्य कब से चालू, 1910 में इसका निर्माण कार्य चालू हुआ है। अब तांदुला कॉम्प्लेक्स के नाम से कुछ जलाशय इसके अंतर्गत आते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे महानदी कॉम्प्लेक्स के अंदर मुख्य रूप से 2 परियोजनाएं आपकी आती देखी हमने, एक था आपका शिकासार और सोंडूर। तो वैसे ही तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 3 परियोजनाओं के आते हैं, जिसमें से पहला है गोंदली जलाशय, खरखरा जलाशय और स्वयं तांदुला परियोजना। ये तीनों के नाम याद रखना है। गोंदली जलाशय जो कि जुआरी नदी पर है, और ये जुआरी जो नदी है वो खुद तांदुला की सहायक नदी है। तो तांदुला की सहायक नदी है जुआरी नदी, इस पर गोंदली जलाशय बनाया गया। कब, तो 1955 में, 1956 याद रखना, 1956 में गोंदली जलाशय। फिर इसी में खरखरा जलाशय है, जो कि खरखरा नदी पर बनाया गया, ये शिवनाथ की सहायक नदी है। ये 1967 में बनाया गया। 1967 में आपका हसदेव बांगो परियोजना भी बनाया,
ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही जो अलग अलग ईयर आ रहे हैं, मतलब अलग अलग परियोजना आ रहे हैं, उनके ईयर सेम है, तो वहाँ से आपको वो याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो रिलेट कर करके आप याद कीजिएगा उसे। तो खरखरा जलाशय मैंने बताया खरखरा नदी पर, जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है, स्थापना हुआ है 1967 में। फिर तांदुला परियोजना है। तांदुला परियोजना आपकी तांदुला नदी पर है। कौन सी नदी पर? तांदुला नदी पर। अब ये जो है प्रदेश की प्रथम परियोजना, जैसे हमने अभी पढ़ा, क्योंकि 1910 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाली 3 परियोजनाएं थे, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया। ठीक, अब आगे हम देखेंगे कि जोंक व्यपवर्तन, ये जोंक व्यपवर्तन और घोंघा परियोजना, और भी परियोजनाएं हैं कुछ कुछ जिसे हम देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं जोंक व्यपवर्तन, जोंक व्यपवर्तन। ठीक है, तो ये जोंक नदी पर स्थित है, नाम से स्पष्ट है, जोंक नदी पर ही स्थित होगा जोंक व्यपवर्तन। अब ये जोंक नदी क्या है, कैसी नदी? तो ये महानदी की सहायक नदी में आती है जोंक नदी। अब ये कौन सी स्थान पर है? तो अर्जुनी बलौदा बाजार, अर्जुनी बलौदा बाजार। ये आप अर्जुनी बलौदा बाजार साथ में नाम याद रखना, क्योंकि अर्जुनी नाम से आपको बहुत सारे गांव मिलेंगे। एक आपको महासमुंद क्षेत्र में भी पड़ता है, बालोद क्षेत्र में भी आपको मिलेगा, पुरातात्विक क्षेत्र में अर्जुनी। तो आपको याद रखना है कि ये अर्जुनी बालोद वाला है। तो अर्जुनी बलौदा बाजार जोंक व्यपवर्तन। ठीक है, इसका निर्माण प्रारंभ कब से हुआ? तो 1975 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, 1975 से। पूर्ण कब हुआ? तो 1995 में बन के ये पूर्ण हुआ है। तो प्रारंभिक ईयर आपको याद रखना। ठीक, और ये कैसा है? तो नॉन ओवरफ्लो बांध है। नॉन ओवरफ्लो बांध मतलब इसमें पानी कितना भी आए ओवरफ्लो नहीं होगा। नॉन ओवरफ्लो बांध के अंतर्गत आता है। कौन सा? जोंक व्यपवर्तन, अर्जुनी बलौदा बाजार में स्थित है। आगे देखेंगे घोंघा परियोजना। घोंघा परियोजना तो ये आपके घोंघा नदी पर है। घोंघा परियोजना आपकी घोंघा नदी पर है। मैंने आपको मनियारी नदी की जब सहायक नदी याद करा रहा था, तो 3 नदी मैंने आपको याद कराए थे, 3-4 नदी। एक टेसुआ हो गया, एक छोटी नर्मदा हो गया, मन किया तो घोंघा खा ले तो घोंघा नदी, और एक मन किया तो आग लगा दी जैसे आगर नदी। तो उसी में से एक जो नदी है घोंघा नदी, इस पर ये परियोजना बना हुआ है, घोंघा परियोजना। ठीक है, और ये कहाँ है? तो मनियारी की सहायक नदी, मनियारी आपके बिलासपुर क्षेत्र में प्रभावित होती। तो ये बिलासपुर अचानकपुर मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थिति इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर अचानकपुर मार्ग पर स्थित है। प्रारंभ कब से हुआ था? तो 1978 से प्रारंभ हुआ था। कब से? 1978 से। और पूर्ण कब हुआ? तो 1992 में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम आगे देखते हैं, तो ये है आपका मोंगरा बैराज परियोजना। मोंगरा बैराज परियोजना, ये कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं जिसे अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट फिर आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मोंगरा बैराज जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? तो शिवनाथ नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है, शिवनाथ नदी की एकमात्र परियोजना मोंगरा बैराज परियोजना, जो कि कहाँ है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में, एमएमए में। पहले ये राजनांदगांव में आता था, लेकिन अब नए जिले निर्माण के बाद से ये एमएमए में आता है। ठीक है, यह याद रखना, एकमात्र है, शिवनाथ नदी पर, इंपॉर्टेंट है। फिर राजनांदगांव पर एक घुमरिया नाला बैराज है। घुमरिया नाला बैराज जो कि छोरिया क्षेत्र में पड़ता है, राजनांदगांव में। जोशीन ग्राम के समीप घुमरिया नदी में, जोशीन ग्राम के समीप घुमरिया नदी में, छुरिया क्षेत्र में पड़ता है घुमरिया नाला बैराज। फिर अन्य बैराज कौन कौन से है? तो एक धारा है, रूसे है, मरिया मोती है। धारा है, रूसे है और मरिया मोती है राजनांदगांव में। अन्य है, धारा है, रूसे है और मरिया मोती आदि। ठीक है, पहले राजनांदगांव में आपका मोहला मानपुर भी मोंगरा बैराज भी आता था, और खैरागढ़ छुई खदान के जो है अन्य परियोजना वो भी इसी में आते थे, जिसमें मुख्य क्या है? पिपरिया सुरही प्रधानपाट परियोजना। प्रधानपाट ये थोड़ा आप देखेंगे कि तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से भी यहाँ घूमने लायक स्थान है। तो प्रधानपाट अगर कोई गया होगा तो उसने जरूर देखा होगा। और पिपरिया और सुरही, तो ये तीनों आप याद रखना, पिपरिया सुरही प्रधानपाट परियोजना। पिपरिया सुरही और प्रधानपाट परियोजना ये आपके कहाँ है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई क्षेत्र में है। ठीक है, इसी के साथ ही कबीरधाम क्षेत्र में हम देखते हैं तो कुछ परियोजनाएं का कौन कौन से? एक तो सरोदा परियोजना जो कि इंपॉर्टेंट है, सरोदा परियोजना। फिर क्षीर पानी परियोजना, कर्रा नाला परियोजना, चाकेर बांध ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना, चाकेर बांध 1980 में। फिर बिहार खार परियोजना, बेलहारी परियोजना, सुतिया घाट परियोजना और भोरमदेव बांध। तो भोरमदेव बांध याद रखना, आप चाकेर बांध याद रखना, सरोदा परियोजना याद रखना, कर्रा नाला, विशेषकर इन 4 के नाम आपको याद रखने हैं, चाकेर बांध, भोरमदेव बांध, सरोदा परियोजना और कर्रा नाला परियोजना। ठीक है, अन्य भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 4 के नाम आपको मुख्य रूप से याद करना है कबीरधाम क्षेत्र से। तो आज हमने देखा, हसदेव मांगो से पढ़ना चालू किया, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाले
वृहद परियोजना को भी पढ़ा और अन्य जो परियोजनाएं थे जैसे तांदुला कॉम्प्लेक्स, तांदुला परियोजना हो गई, ये सभी को देखा है। तो इस वीडियोस को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखिएगा क्योंकि परियोजनाएं महत्वपूर्ण है। उनके डेट आपको जरूर याद रखने हैं। डेट जो सिंचाई क्षमता है वो कौन सी परियोजना में आपके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको याद रखना है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, आपको डाउट होते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।